नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बंगला और हिंदी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। ये प्रश्न कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि बंगला वैष्णव काव्य परंपरा और हिंदी भक्ति कालीन काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि मूल रूप से जो काव्य परंपरा रही है उसमें यानी भक्ति काल में जो मुख्य भक्ति की धारा निकली वो वैष्णव काव्य परंपरा से ही निकली, जहां पर राम की पूजा की गई या कृष्ण की पूजा की गई, यानी विष्णु के अवतार की पूजा की गई। उसी के आधार पर आज हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप विष्णु पूजा के रूप में आरंभ हुआ। कृष्ण और राम को विष्णु का अवतार मानकर उनको महत्व दिए जाने लगा, और अतः वैष्णव काव्य परंपरा का तात्पर्य क्या है? उस काव्य से जिसमें विष्णु व उनके अवतार रूपों की महिमा का वर्णन किया गया। अवतार रूप क्या है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण, इन दोनों रूपों की जहां पूजा की गई वो विष्णु के अवतार रूप की महिमा का वर्णन है। तो यहाँ पर हम इन्हीं दो बातों पर विचार करेंगे कि राम काव्य में बंगला भाषा का क्या योगदान रहा, या बंगला भाषा में किस प्रकार का राम काव्य लिखा गया, और किस प्रकार कृष्ण जो भक्ति है वो बंगला साहित्य में कहाँ तक पहुँच पाई और हिंदी साहित्य में उसका क्या स्थान है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बांग्ला साहित्य में चैतन्य महाप्रभु के आगमन से पहले वैष्णव काव्य परंपरा प्रचलित थी, लेकिन इस काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि शुरुआती समय इसका क्या है। ये विद्वान एक बात पर सहमत नहीं है, लेकिन यहाँ डॉक्टर सेन ने 13वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों पर रामायण, महाभारत, भागवत आदि के आख्यानों का वर्णन प्राप्त किया। देखिए, जैसे हम प्राचीन काल के अलग अलग स्रोत होते हैं, उन स्रोतों के आधार पर ही हम कहीं से किसी चीज़ की, किसी काव्य की जो शुरुआत है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शिलालेख प्राप्त हुए थे ये 13वीं शताब्दी के युग की एक कब्र के पास मिले थे, लेकिन इन शिलालेखों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किसी मंदिर में लगे हुए थे जो बाद में कब्र के पास डाल दिए गए थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब मुसलमानों के आक्रमण हुए थे उसके बाद इन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, और इन शिलालेखों पर जो आख्यान लिखे गए थे, जो वर्णन लिखा गया था, उसको घिसकर साफ करने का प्रयास भी किया गया ताकि वो सबूत को नष्ट किया जा सके। लेकिन कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से साफ नहीं हुए, यानी बच गए, कुछ अंश मात्र रह गए। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये शिलालेख मंदिरों से उठाए गए और किसी कब्र के पास डाल दिए गए, उनको नष्ट करने के उद्देश्य से। हालांकि इन शिलालेखों पर बांग्ला भाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। बांग्ला में जो रामकथा का प्राचीनतम और प्रसिद्ध कवि माना जाता है वो कृत्तिवास ओझा हैं। ये सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बंगला भाषा के। इन्होंने बंगला भाषा में रामायण की रचना की है। वो बात अलग है कि जो भी रामायण लिखी गई उसका मूल आधार वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है। उसी आधार पर आने वाले समय के कवियों ने रामायण की रचना की है। उसमें सबसे पहले बांग्ला भाषा में अगर किसी का नाम आता है तो वो कृत्तिवास ओझा का नाम आता है, पंडित कृत्तिवास ओझा। इसके बाद इसी समय काल में अगर हम देखें तो रामेर युग और योग्यादार वंदना, यहाँ ये हलंत है इसके, योग्यादार वंदना, ये भी राम काव्य की प्रधान कृतियों में शामिल की गई हैं। यहाँ पर देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मूल जो ग्रंथ मिलता है या प्रधान जो ग्रंथ मिलता है वो राम काव्य का कृत्तिवास ओझा का मिलता है। तुलसीदास ने भी अपने जो रामचरितमानस है उसमें राम के चरित्र को बखूबी दर्शाने का प्रयास किया है। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं बंगला वैष्णव काव्य परंपरा की, तो उसमें जो राम काव्य की प्रधान कृतियों के साथ साथ कृत्तिवास ओझा की रामायण के साथ दो ग्रंथ और महत्वपूर्ण है, वो है रामेर युग और योग्यादार वंदना। ये दोनों रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हिंदी भक्तिकालीन साहित्य में देखें तो तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। उनकी रचना क्या है? रामचरितमानस है। इसी रचना के साथ साथ ईश्वर दास की रचना है भरत मिलाप। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में जैसे बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नेहचू और केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, ये भी भक्तिकालीन राम काव्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो ये
प्रमुख रचनाएं हैं जो राम काव्य से जुड़ी हुई है, यानी विष्णु के अवतार जो श्री राम हुए हैं उनसे संबंधित ये राम भक्ति काव्य के ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमने बंगला के ग्रंथों के बारे में जाना और हिंदी साहित्य में भी जो ग्रंथ मिलते हैं उनके बारे में भी जाना। इसके बाद कृष्ण काव्य की अगर बात करें तो बंगला वैष्णव काव्य परंपरा में महाकवि चंडीदास को राधा कृष्ण विषयक गीतों का महान रचयिता कहा गया है। इनकी रचना है कृष्ण कीर्तन, यानी इन्होंने राधा और कृष्ण को अपने ग्रंथ का आधार माना और इन पर आधारित गीतों की रचना की, और इनकी रचना का नाम क्या है? कृष्ण कीर्तन। इसमें इन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर राधा के विलाप तक की कथा को संकलित किया है, यानी इसका आरंभ कहाँ से होता है? कृष्ण के जन्म से, और इस कथा का या इस रचना का अंत राधा के करुण विलाप से होता है। इसमें राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाया गया है, यानी प्रेम किस पर आधारित है? अध्यात्म पर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये वो समय काल है जब विद्यापति भी काव्य की रचना कर रहे थे। उनके गीतों जो इनके चंडीदास के जो गीत हैं और विद्यापति की पदावली, यहाँ इन दोनों का ऐसा मिश्रण या मिलन देखने को मिलता है कि इनके मिलन से एक नई रचना सामने आई या एक नई भाषा का आगमन हुआ, जिसे ब्रज बुली कहा गया है, यानी ब्रज बुली का आगमन हुआ। यहाँ पर देखिए जो विद्यापति हैं ये मैथिली और अवधी भाषा के प्रमुख माने गए हैं, तो इसके साथ बंगला भाषा का मिश्रण करने के बाद जो एक नई भाषा सामने आई वो क्या है? ब्रजबुली है। तो इस प्रकार जो ब्रजबुली है ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चंडीदास की भाषा हो गई बंगला, उसके बाद अवधी और मैथिली भाषा विद्यापति की, और इसके साथ साथ उस समय काल में जो प्रचलित बोली थी ब्रज, इसका भी मिश्रण इसमें कुछ कुछ हद तक देखा जा सकता है। उसके बाद है मालाधर बसु की रचना श्री कृष्ण विजय। ये भागवत का अनुवाद है, जो भागवत रचना है कृष्ण के अवतार पर आधारित या कृष्ण अवतार पर आधारित, उसका अनुवाद है। लेकिन फिर भी कवि ने अनेक स्थलों पर अपनी कल्पना शक्ति का व मौलिक प्रतिभा का परिचय यहाँ पर दिया है। अब अगर हिंदी भक्तिकालीन साहित्य में देखें तो सूरदास का नाम कृष्ण काव्य के कवियों में सर्वोपरि है। इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूर सागर है। ये भी किस पर आधारित है? ये भागवत से प्रभावित है, परंतु यहाँ पर कवि की जो कल्पना शक्ति है वो सबसे अलग प्रतीत होती है। इसमें इन्होंने बाल लीला का वर्णन किया है, भ्रमर गीत इनका प्रसंग बड़ा अनूठा है, और इसमें जो भावों की अभिव्यंजना है वो इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि संपूर्ण विश्व के साहित्य में भी ऐसा कवि और ऐसा काव्य देखने में नहीं मिलता। अर्थात कृष्ण का जितना सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है उतना अनूठा और भावपूर्ण चित्रण आज तक कोई कवि नहीं कर पाया है। इसके बाद यहाँ पर बात करें बंगला वैष्णव काव्य परंपरा में कृष्ण काव्य पर आधारित जो ज्यादातर ग्रंथ है वो महाभारत या भागवत के अनुवाद हैं। जैसे कविंद्र परमेश्वर की रचना है प्रागली महाभारत, संजय की रचना है महाभारत, काशीराम की रचना है महाभारत आदि। महाप्रभु चैतन्य के आगमन के बाद बांग्ला कृष्ण काव्य में एक प्रकार की बाढ़ सी आ गई, यानी चैतन्य जी के प्रभाव से कृष्ण काव्य पर अधिक बल दिया गया। श्री कृष्ण भक्ति की जैसी लहर चैतन्य युग में बंगाल में चली वैसी लहर कहीं अन्य स्थान पर नहीं चल सकी। इस युग में अनेक कवियों ने, जैसे गोविंद दास है, ज्ञान दास है, इन्होंने कृष्ण लीला के अनेक पदों की रचना की। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर कृष्ण काव्य का एक विशेष संप्रदाय भी चल पड़ा। यानी बंगला में तो बहुत सारे कवि हुए जो इनसे प्रभावित हुए और उन्होंने कृष्ण काव्य पर आधारित जो ग्रंथ थे उनका मूल आधार महाभारत और भागवत को बनाया। अब हिंदी साहित्य की अगर देखें तो यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर कृष्ण काव्य में विशेष जो परंपरा आई या विशेष जो प्रगति या विकास हुआ वो संप्रदाय के रूप में हुआ, और इस संप्रदाय का नाम चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय रखा गया। इन संप्रदायों के कवियों में रामरा, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल आदि ने कृष्ण लीला का वर्णन
किया है। तो देखिए ये वो कवि हैं जो चैतन्य जी से प्रभावित होकर जिन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की या कृष्ण लीला का वर्णन किया। अब हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों को अगर देखें तो ये सूची काफी लंबी है। देखिए जिस प्रकार बंगाल में चैतन्य संप्रदाय की स्थापना हुई, उसी प्रकार हिंदी के क्षेत्र में हरिदासी, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय आदि की स्थापना हुई। इनमें से वल्लभ संप्रदाय के कवियों में सूरदास है, कुंभनदास है, अगरदास, नाभादास, ये कृष्ण काव्य के नए आयाम स्थापित करने वाले कवि हुए। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि बंगला वैष्णव काव्य परंपरा में हिंदी भक्ति कालीन काव्य परंपरा में अत्यधिक समानता है, यानी दोनों ही काव्य परंपराओं में क्या है, समानता है। दोनों को ही अगर हम देखें तो या तो भागवत पर आधारित रचनाएं हैं या महाभारत पर आधारित रचनाएं हैं, यानी मूल ग्रंथ अगर देखें दोनों के लिए तो वो क्या है, भागवत है। दोनों ही चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित है, दोनों को चैतन्य जी ने प्रभावित किया है। जो बंगला भाषा में लिखा गया वो साहित्य बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, और हिंदी साहित्य में जो लिखा गया या हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो काफ़ी विस्तृत है। दोनों में ही अगर हम देखें तो मुस्लिम कवियों ने भी विशेष योगदान दिया है, जैसे आलम शेख है, नासिर मोहम्मद है, अबीर दास है, रहीम रसखान है, रहीम और रसखान, ये मुस्लिम कवि हुए हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी भावाभिव्यक्ति और शैली आदि की अगर प्रश्न की बात करें इस काव्य धारा की, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हिंदी भक्तिकालीन साहित्य बांग्ला वैष्णव काव्य क्षेत्र से बहुत ज़्यादा विस्तृत, विराट और व्यापक दिखाई देता है। वैसे तो देखिए प्रत्येक काव्य का अपना स्थान है, अपना महत्व है, कहीं न कहीं से कोई ना कोई प्रारंभ होता है, लेकिन जब तुलना की बात आती है तब हम उसका विस्तार रूप से देखते हैं, उसकी व्यापकता को देखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हिंदी भक्तिकालीन जो साहित्य है वो ज़्यादा विस्तृत और व्यापक दिखाई देता है बजाय कि बंगला साहित्य से। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।